हो गया। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद में। यहाँ पे औरंगाबाद जिला वार्ड संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं कि ये प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है। क्या नाम है? हम पौधे पंचायत के 12 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य हैं। हम लोग के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। मुखिया के द्वारा, अधिकारी के द्वारा, ब्लॉक अधिकारी के द्वारा हम लोग के साथ सब लगातार कटौती किया जा रहा है। जो पिछला बार 2016 में जब हम लोग चुनाव जीते उस समय हम लोग का पावर था, हम वार्ड में काम कर रहे थे। गली नली, नल जल, अभी सरकार हम लोग के नल जल के लिए रख रखाव करने के लिए हम लोग की जिम्मेवारी सौंपी है। ना समय पर वो रिपेयर का पैसा देती है, ना अनुरक्षक का पैसा देती है। हम लोग करें तो क्या करें? ना मुखिया तक हम लोग बात नहीं चाहते हैं। मुखिया मनमानी करता है। मुखिया का हर गाँव में दलाल है, वो दलाल को अपना काम करता है। चोर योजना लिख के देता है और वो चोर योजना पर काम करता है, वो अपना मनमानी करता है। हम लोग का बात नहीं सुनता है। हम लोग करें तो क्या करें? इसके लिए हम लोग आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है हम लोग जिला में। और अगर मुखिया और अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम लोग पटना में जाम करने का काम करेंगे। आप लोग का लड़ाई सरकार से है या जिला प्रशासन से? नहीं, हम लोग का लड़ाई सरकार से है। सरकार नारा आप लोग का लग रहा था कि जिला प्रशासन को नहीं, ये कुछ हो गया होगा, कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार और अधिकारी से लड़ाई है। सरकार और अधिकारी योजना का जो स्वीकृति मिलता है वो तो सरकार के द्वारा मिलता है या फिर वो पंचायती राज विभाग के द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सही। आप लोग का नारा लगाया जा रहा था जिला प्रशासन को लेकर। नहीं, वो कुछ लोग बोल जिला प्रशासन और मुखिया का मिली भगत अधिकारी के खिलाफ और मुखिया के खिलाफ हम लोग मुखिया अधिकारी और ये माननीय नीतीश कुमार के खिलाफ जो उनका रवैया है 2016 में हम लोग का अधिकार देकर अधिकार छीनने का जो काम किए हैं उनको 2025 में हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या है। उनको 2025 में उनको हम लोग गिराने का काम करेंगे। नहीं जो हम लोग का अधिकार वो वापस करें और अपना वो राजगद्दी से मारें, नहीं तो उनका राजगद्दी से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम विजेंद्र यादव हुआ, धनगाई पंचायत। क्या मांग है आपका? हम लोग की 1400 की मांग है और जो हमारे वार्ड सदस्य भाई बोले कि सरकार को हक देकर कटौती किया गया। इस तरीक़े से मान के चलिए कि पिछले बार 7 निश्चय था, उसमें वार्ड सदस्य को काम रहे कि भागीदारी मिला था। अभी 7 निश्चय टूट हुआ, उससे हम लोग को वंचित कर दिया गया। साथ साथ हम लोग के जनप्रतिनिधि स्तरीय पंचायती के हम लोग निचले स्तंभ हैं, जो हम लोग निचले सदस्य होते हैं। हम लोग का न भत्ता का बोल रहे कि जो संतोषजनक है और 500 रुपये पर हम लोग भत्ता पर काम कर रहे हैं। और जो एक जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, MLA हैं, उनको 80,000 चाहिए, के लिए चाहिए, ये भत्ता चाहिए, मोबाइल की खर्चा चाहिए। जिला स्तंभ है, 500 रुपया देकर बोनस बनाया जा रहा है। अभी तक सरकार जो हम लोग से हक भी दे रही है लॉलीपॉप, उसको से भी देकर छीन ले रही है। सरकार की रवैया बहुत गलत है। अगर सरकार इस बात पर अमल नहीं किया तो आने वाला चुनाव में हम लोग 9 लाख के करीब सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं। हम लोग को भी अपना गांव में जाना आधार है और इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मुखिया संघ के भी द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया। वो लोग कह रहे हैं कि उनका खुद मांग है जो भी पूरा नहीं हुआ सरकार के द्वारा। आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया के द्वारा ही प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग जैसे मुखिया को अधिकार और वार्ड सदस्य के अधिकार को उन लोग के साथ जोड़ने के काम किया गया। जैसे 7 नीचे पार्ट 1 के जैसे हम लोग का अधिकार था, वो अबर में जो अधिकार हम लोग से छीन कर मुखिया को लेकिन हम लोग का हक मुखिया को काट के दे दिया गया। मुखिया जी हम लोग के कार्यकारिणी का बैठक का कोई महत्व ही नहीं रखते हैं। जो बहुत ऐसा सदस्य हैं जो का बोले है कि उनसे सिग्नेचर करा लेते हैं, पोर्सोडिंग में कुछ लिख लेते हैं, इसके बाद उसको कार्यकारिणी में साबित कर देते हैं। और जिला प्रशासन की रही बात आपको, तो जिला प्रशासन के ही का बोले है कि सचिव होते हैं, जो भी विभाग में प्रखंड स्तरीय बैठते हैं, DPRO हैं, BDO हैं, ये जिला प्रशासन के ही का बोले है कि अंग है। तो इन लोग भी मुखिया जो है मिल के हम लोग के साथ साजिश करते हैं और जो सही बात होता है सेना वार्ड सदस्य के द्वारा नहीं बताया जाता है।
यहाँ इस बात के लिए यहाँ ग्राम सभा हो रही है, इस बात के लिए यहाँ आज काबिल खासकर पंचायत हो रही है, इससे हम लोग को वंचित किया जा रहा है। और जब हम लोग को वंचित करिए देना था तो फिर इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत था वार्ड सदस्य को चुनाव कराने के लिए? नहीं कराती सरकार, बहुत में पैसा खर्च हो रहा है। हम लोग मान लीजिए मोहरा बने हुए हैं कि वार्ड सदस्य हैं, हम लोग गाँव में घर घर जाकर विधायक का चुनाव होता है, वो पार्टी लेवल पर होता है, पार्टी पर देख के वोट लोग करता है। लेकिन हम लोग जो गांव में वादा करके आए हैं कि आपको हम ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन वो चीज़ से हम लोग कटौती करते हैं। वो मान के चलिए कबीर अंतोष्टि जो होता है, हम गांव में हैं, हम जानते हैं कि कौन गरीब है क्या है, वो हम लोग के अनुशंसा बिना ही, हम लोग के मांग करने बिना ही, जिसको मर्जी मुखिया को बुझाता है उसको देता है, जिसको नहीं बुझाता है वो नहीं देता है। तो मुखिया से लेकर जिला पदाधिकारी तक हम लोग के साथ इस बात को लेकर अगर गुस्सा में नारा लगाया तो इस बात को लेकर लगाया कि मान के चलिए कि जो बात है वो कम से कम जिला प्रशासन को बताना चाहिए। इस चीज़ को हम लोग के तो यही ना पदाधिकारी लोग जिले प्रशासन और प्रखंड के प्रशासन में है। तो अगर इन लोग सही रखते, मुखिया लोग के दबाव डालते कि नहीं भाई वार्ड सदस्य हैं, इन लोग का भी मान सम्मान है, इन लोग का भी बात को सुना जाए, तो शायद मुखिया हम लोग के साथ ऐसे मनमानी नहीं करते। यहाँ पर जिला प्रशासन से चुप हो रही है और हम लोग तो सरकार को चुप बताएंगे। हम लोग का हक को छीन कर मुखिया को दे दिया जा रहा है। सरकार हम लोग को अधिकार दे, नहीं तो पद को ही समाप्त करते हैं। हम लोग गाली खाने के लिए थोड़ी है, जनता हम लोग को गाली देता है कि आप ये नहीं कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं, और हमारे पास कुछ पावर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? जनता हमको कहती है, हम मुखिया जी को कहते हैं, मुखिया जी हमारे बात समझते नहीं, सुनते नहीं है। मुखिया का तो भाई हर गाँव में दलाल है, तो दलाल के थ्रू काम करवाते हैं। तो भाई सरकार हम लोग को चुनती ही क्यों? पद को ही समाप्त कर दें। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू कुमार सिंह, देव प्रखंड में बस्ती। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बारूद प्रखंड क्या मुद्दा है? मुद्दा हम लोग का अभी बड़े भैया बोले वही मुद्दा हम मेरा भी है। दाऊद नगर सरकार तो बोलती है कि जब से उसका नीतीश कुमार का सरकार आया है तब से आपके अधिकार को ज़्यादा बढ़ाया गया था। अधिकार बढ़ाया गया है तो आपको पता नहीं है हमको क्या अधिकार मिला है से? अभी तक तो मेरे पंचायत में, बस्तिया पंचायत से हम आते हैं देव प्रखंड में, मेरे पंचायत के आधा आदमी को अभी चार्ज नहीं मिला, पुराने बाद नहीं दिए हैं। क्या अधिकार मिला है किसी को? मेरे ज़्यादा हो गया अभी तक इनको पंचायत सचिव बीपीआरओ को मैं मैसेज किया वार्ड ग्रुप से, मैं 3 बार किया। 20 तारीख के धरना में हम बोले थे इस बात को कहाँ मिला? मान लीजिए कि ठीक है पूर्व में कुछ वार्ड गलत किए, पूर्व में पहले भी हर विभाग में गलत होता है तो क्या विभाग बंद हो जाता है? दरोगा भी घूस लेते हैं तो क्या दरोगा का पोस्ट समाप्त हो जाता है? जो गलत किया वो जेल गया। विधायक हो, एमपी हो, मुखिया हो, वार्ड हो, जो गलत करेगा जेल जाएगा। तो मेरे पंचायत मंत्री बोलते हैं वार्ड सदस्य मेरे अनपढ़ बिहार का मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मैं अपने ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ पंचायती राज सरकार क्या मांग है आपका जो सभा होता है तो आप क्या करेंगे? कहाँ तक जाएंगे? अब जो हम लोग का प्रदेश का जिला अध्यक्ष का नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व जो आवेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा इसको। अभी आज एक वार्ड सदस्यों के अधिकार नहीं देना है, पंचायती राज जिला प्रशासन आ रहा है, पद को समाप्त कर दिया जाए। नहीं कोई नहीं। मेरे पंचायत में 2 अक्टूबर का जनसभा भी नहीं लगा जो गांधी जयंती पे लगता है। तो वार्ड में इतना शक्ति है कि मैंने हम लोग जो चाहेंगे वही मुझे करना पड़ेगा। बाध्य होकर मुख्य प्रदर्शन करेंगे तो मुखिया का मनमानी नहीं। आपको वार्ड हम लोग के सपोर्ट से हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहेंगे
कि आप हमारी जो मांग है 14 सूत्री है उसको पंचायत हम लोग अधिकार दिलाएं। हमको ये कहना है वोट लेने से सरकार ने हमको पहले नल जल योजना का कारोबार दिया था। दिए थे पहले बार हुआ, पता नहीं चला कैसे करना है क्या करना है। और इसमें देखो सचिव साहब देखे, मुखिया जी देखे, पीडीओ साहब देखे, बहुत रकम आया हुआ है, कहीं पंचायत में 9 लाख है तो 14 लाख है तो 15 लाख है। और हमने सोचा समाज से उस पैसा को कैसे खींचा जाए। माध्यम से मुखिया सचिव वार्ड के घर घर जाकर के कहें कि आपसे काम नहीं होगा, आप जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए। हम कहेंगे नहीं, हम स्वतः काम कराएंगे। इस बात को कहने के लिए खुद हम डीडीओ साहब के पास गए, मुखिया जी गए, सचिव साहब हम सब गए कि सर ये नल जल का काम स्वतः करेंगे। डीडीओ साहब कहीं क्या आपका काम कराने के लिए जीएसटी का लाइसेंस बना हुआ है? हम कहेंगे नहीं सर, ये बताइए क्या हम लोग जो चुनाव लड़े थे क्या जीएसटी के